नमस्कार साथियों। मैं अरुण सिंह आज आपके सामने एक बड़ा ही सीरियस टॉपिक लाया। अगर मेरी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक ना आई हो तो भी मुझे खराब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में खराब ब्रांच लेनी चाहिए, या मुझे ड्रॉप करके तैयारी करनी चाहिए। फोकस मेरा है ड्रॉप करें या ना करें। इस टॉपिक को लेके मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा भूमिका बनाते हैं, केस बनाते हैं। देखिए, मैं 10th-12th में 80% मेरे पास परसेंटेज है, 75% 10th में भी 12th में। कोरोना का टाइम चल रहा है तो भी नए मैथमेटिक्स के हिसाब से या आपने दोबारा एग्जाम दिया उसके हिसाब से, किसी भी हिसाब से आपके 12th में परसेंटेज 75+ है और आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाए। बिल्कुल नहीं निकाल पाए ऐसा तो नहीं होगा, रैंक पीछे हो जाएगी, बस इतना हुआ होगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे दो चीजें। जब आप 75% बोलते हैं तो मैंने मान लिया कि आप एक मेधावी छात्र हैं, मीडियोकर से थोड़ा ऊपर है, टॉपर से थोड़ा नीचे है। अब यहाँ पे या तो आपको आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रही या मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रही, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मेरी जेब में पैसे कितने हैं। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, आप 20-25 लाख रुपए इंजीनियरिंग पे खर्च कर सकते हैं, तो किसी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने अलग से एग्जाम कराती है, वो फॉर्म भरिए, उसको निकालिए, निकाल पाएंगे, उसमें एडमिशन लीजिए। मैं नाम भी पुटअप कर देता हूँ, मणिपाल है, वेलोर है, देहरादून कॉलेज। मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई है, देखिए। LPU है, MIT है। अगर आप साउथ में हैं तो बेसिकली वेलोर में दो लीजिएगा, महाराष्ट्र में है तो पुणे यूनिवर्सिटी। मैंने इनके ऊपर वीडियो रखे हैं, देखिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। प्रॉब्लम अब और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। आप नहीं चाहते कि आप 20-25 लाख रुपए भी खर्च करें, आप चाहते हैं कि भाई खर्चा भी कम। तो खर्चा भी कम चाहिए तो आप इसका मतलब ऐसा कॉलेज देख रहे हैं जिसमें फीस कम हो और कॉलेज अच्छा हो और अच्छी ब्रांच हो। यानी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको ज्यादातर अच्छी रैंक लाने की पड़ती है। वो टॉप रैंक होगी ऐसा मैंने नहीं कहा, अच्छी रैंक चाहिए। मैं यूपी2 का अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास HTI को छोड़ दीजिए, आप थोड़ा बहुत लखनऊ को भी छोड़ दीजिए, उसके बाद सुल्तानपुर, गोरखपुर, झांसी, ये तीनों कॉलेज जो है वो अच्छे कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो हाई रैंक इनको फिल नहीं करता। हाई रैंक इनको छोड़कर प्राइवेट कॉलेजेस को आ जाता है, जैसे JSS, PKGC, काइट, कलबुर्गी। तो यहाँ पे आपका एंट्री लग जाता है। पर अगर आपकी वो रैंक नहीं आई है जो आपको आपकी मनपसंद ब्रांच इन कॉलेजेस में दिलवा दे, तो क्या? देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप वो ब्रांच ले लीजिए इसमें जो भी मिल रही इंजीनियरिंग कर। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब फोर्थ ईयर में आप बाहर निकलेंगे, जैसे आप टेक्सटाइल लेंगे और आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको टेक्सटाइल की जॉब मिलेगी। आप उसमें कुछ वर्ष काम कीजिए, साल, 2 साल, 3 साल, और वहां से आप अपना एक अलग रास्ता बना सकते, कोई प्रॉब्लम। आपने केमिकल लिया, आपने बेसिकली लेदर लिया, फूड प्रोसेसिंग लिया, इनका रास्ता ही एक अलग बन जाता है। आप इन ब्रांचेस को लेके गवर्नमेंट की तैयारी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपकी खुद की ब्रांच अगर आपको पसंद ही नहीं है, जैसे कि आप चले गए लेदर प्रोसेसिंग में और आप लेदर की स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको बीटा करना मुश्किल हो जाएगी। ये काफी टफ कॉम्पिटिशन है।
आप चले गए हैं बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी। वैसे बायोटेक्नोलॉजी खराब ब्रांचेज या नीचे की ब्रांचेज में नहीं आती, पर आप गलती से बायोटेक्नोलॉजी किसी छोटे कॉलेज में चले गए, ब्रांच अच्छी है, वहां पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वो ब्रांच कोई ले ही नहीं रहा था, पर आपने ले ली। मैं यूपीटीयू के एक प्राइवेट कॉलेज का नाम लेता हूँ, आईएमएस, उसमें बायोटेक है और पीछे के रैंक में मिल भी जाती है, ब्रांच अच्छी है, कॉलेज बहुत अच्छा नहीं, जो बायोटेक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दे सके, आपने ले ली। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना अगर बायोटेक इंजीनियर बन के बाहर आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती। तो अब आप क्या, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन। अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो आप ड्रॉप कीजिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप सीरियसली बिना किसी के कहे नहीं पढ़ सकते तो कभी ड्रॉप मत कीजिए। ड्रॉप करना बहुत हार्ड काम, आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, आपको 12 से 15 घंटे की स्टडी डेली करनी पड़ेगी। जब आप ड्रॉप करेंगे तो आपके सामने दूसरा सवाल आता है कि मैं ड्रॉप करके कहाँ तैयारी करूँ। देखिए अभी ऑनलाइन आप तैयारी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, महंगा कोचिंग नहीं है ऑनलाइन। यह कुछ साल पुरानी बात हो गई जब आप कोटा जाते थे और कई लाख रुपए की कोचिंग कर लो। अब ऑनलाइन तो उतना महंगा कोचिंग नहीं रहा। यह एक कोरोना का फायदा भी है। ऑनलाइन एजुकेशन पिक्चर में आ रही थी पर हम लोग कहीं रेजिस्ट करते थे, आज वो रेजिस्टेंस टूट गया क्योंकि अब सब लोग ऑनलाइन पर ही है। तो आपने कोई भी एक अच्छा कोचिंग सेंटर लाइक विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर आपको जिसका ऑनलाइन कोर्स अच्छा है, आप पहले जाइए और ट्राई कीजिए कि ऑनलाइन वो जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास में कैसे आपको समझ में आता है क्या। तो फिर आप सीधा एक नेट का अच्छा कनेक्शन लीजिए वाईफाई और स्टार्ट। बहुत महंगा कोचिंग नहीं पड़ेगा, पर आपको पता है कि आप उतनी सीरियस नहीं है, नहीं कर सकते, मन तो करता है पर आप 12 घंटे की सिटिंग नहीं लगा सकते, तो मत जाइए। जो मिल रहा है उसको लेके आगे बढ़िए, कई अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। दूसरा केस, ना परसेंटेज अच्छी है, यानी परसेंटेज भी 70 से नीचे, ना कॉलेज अच्छा मिल रहा है, तो क्या मैं ड्रॉप करूं क्या? भाई बिल्कुल गलती नहीं होगा, सीधा नहीं। जब 12 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ तो इस एक साल में क्या हो जाएगा? मत माता पिताजी का पैसा खराब कीजिए, ना ही अपने जीवन का। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए मैं शॉर्टकट बताऊं। आप कुछ ऐसे कोर्सेज में जाइए जिन जो डिफरेंट है, लोगों की निगाह नहीं, या आप ये पहचान लीजिए कि आपकी परसेंटेज क्यों नहीं आ रही। आप इंजीनियरिंग में इसलिए तो नहीं आ गए थे 11th 12th में कि XYZ मेरे रिश्तेदारी में इंजीनियर है, या आपसे ब्रांच ही गलत ली गई हो साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट ही नहीं थे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और इच्छा से आए हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए फॉर एनी ऑफ द रीजन, तो आप डिफरेंट कोर्सेज को अप्रोच कीजिए, चाहे वो BSc स्टैट हो, मेरा पूरा अलग वीडियो है उसके ऊपर, पर ड्रॉप मत करो। एक तीसरा स्टूडेंट आता है जिसके पास पैसे काफी अच्छे हैं, वो 20-25 लाख के दिन खर्च कर सकते, तो भाई बिना टेंशन के एक अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, मनपसंद ब्रांच पर, और आराम से इंजीनियरिंग करके बाहर निकलो, आपका प्लेसमेंट लगेगा। बीटेक में सब गलत काम मत करो, अच्छे से पढ़ो, 70% मिनिमम बना के रखो, मिनिमम 70% बना के रखो, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। एक चौथा स्टूडेंट आता है जो कहता है कि सर मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी परसेंटेज 90% है और मेरी रैंक भी अच्छी है, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, मैं क्या भाई जाके एडमिशन लूँ। पर उसने कहा सर एडमिशन के भी पैसे रहते हैं, यह एक बहुत ही खराब कंडीशन है। तो उसके लिए आप सिंपल उसको कहेंगे भाई बैंक से जाके लोन ले लो, पर बैंक डायरेक्ट लोन आपको नहीं देते। हमारे यहाँ गाड़ी का लोन लेना आसान है,
उससे आसान है घर का लोन लेना, और सबसे मुश्किल है एजुकेशन लोन, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। उसमें आपके ब्याह पे आपके फादर या कोई रिलेटिव गारंटी लेगा तो वो लोन आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास अपना घर है या कोई प्रॉपर्टी है तो ऑन दैट मॉर्गेज आपको लोन मिल जाएगा। डायरेक्ट आप ही को लोन नहीं मिलेगा कि आप 10% की मार्केट रखेंगे और आपको लोन मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। वो मार्केट भी रखेंगे, वो घर के पेपर भी रखेंगे, तो आपको लोन मिल जाएगा। लोन मिल जाएगा, हर गवर्नमेंट बैंक आपको लोन दे देगा। एक अलग कंडीशन आती है कि सर 10-12 में नंबर अच्छे हैं, 80%, IIT नहीं निकल रहा, या IIT में मुझे अपनी अच्छी ब्रांच नहीं मिली, NIT में मनपसंद ब्रांच मिल रही है, क्या करूं? भाई एडमिशन ले लो। अगर आपकी कॉलेज अच्छा है, ब्रांच अच्छी है, एडमिशन लो। IIT अच्छे कॉलेज हैं, मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिल जाए NIT में एडमिशन लो। पर NIT भी नहीं मिल रहा, IIIT मिल रहा है, एडमिशन ले लो। इसी में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर मुझे अपना मनपसंद IIT का ही कॉलेज चाहिए, IIT कानपुर ही चाहिए, मैं तो इसके अलावा एडमिशन ही नहीं लूंगा, मैं तो ड्रॉप करूंगा। देखिए, ये पर्सनल चॉइस। जैसे एक एडवर्टाइज आता है, वो कहता है कि ये शौक का मामला है, तो ये तो शौक है, ये कोई समझदारी का डिसीजन नहीं है। ये तो आप शौक पूरा कर रहे हैं आपका, तो सब ठीक है, कोई दिक्कत, पर ये समझदारी का डिसीजन नहीं है। कारण है इसका, आज IIT दिल्ली मिल रहा है, कानपुर नहीं मिल, कल को IIT दिल्ली भी मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। कंपटीशन डेली बदल जाता है, अगले साल बुखार आ गया तो, कोरोना की वजह से कुछ और प्रॉब्लम घर में हो गई तो, पड़ोस में हो गई तो, पूरा समाज बदल रहा है कोरोना की वजह से, कुछ और नई आफत आ गई तो, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो अपॉर्चुनिटी को जाने देना अच्छा ऑप्शन है। हाँ, शौक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मतलब वो यहाँ से लिया हुआ डिसीजन है, वो यहाँ से लिया हुआ डिसीजन, वो तो कर सकते। एक कंडीशन आती है कि सर IIT NIT IIIT पे नहीं मिले, जाना अच्छे कॉलेज में नहीं, प्राइवेट में नहीं जाना, 10-12 में अच्छे नंबर है, क्या हो? तो यह एक अलग क्वेश्चन है। देखिए, मैं यहाँ पे एक आपको डेफिनेशन में चेंज कर दूं। जब आपने कहा कि सर अच्छे कॉलेज में जाना है, तो मेरे पास एक सवाल आता है, किसने कहा आपको कि वो ही कॉलेज अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है? ऐसा किसने? दरअसल हमारे यहाँ जब बॉलीवुड की बात करते हैं, तो हम लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्हीं की बात। वही एक्टर तो पंकज कपूर भी बहुत अच्छे हैं, नसरुद्दीन शाह बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर आपने उनकी एक्टिंग वाली पिक्चर ही नहीं देखी, गलती एक्टर की नहीं है। तो जो आपने सुना IIT बहुत अच्छा, चलो IIT, आपने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना, अमिताभ बच्चन रियली में बहुत अच्छे एक्टर था, आपने IIT के बारे में, IIT रियली में बहुत अच्छी है, मना नहीं कर रहा, पर नसरुद्दीन शाह एक्टिंग में एक अलग ही अपना लेवल बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कॉलेजेस को जिनको आप अच्छे माने, उनकी माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी है, वो अच्छे कॉलेज हैं भी, आई अग्री, पर बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जिनकी माउथ पब्लिसिटी नहीं है, और वो कॉलेज अच्छे, उन कॉलेज को, मेरे चैनल पे काफी कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन देता रहता हूँ, कहीं ना कहीं एक वीडियो में दूसरे से लिंकेज पे भी बोल देता हूँ, कैच अप कीजिए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूँ, बहुत बड़ी उसकी बात नहीं करता। मैं यूपी में आता हूँ, और NCR का एक कॉलेज बोलता हूँ, AKGC, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। UP2 के प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी रैंक, ये तो अपने आप को फर्स्ट रैंक बोलते हैं, पर वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर रहती है प्राइवेट कॉलेजेस में। SBTI, लखनऊ, JSS, AKG, काइट, कलबुर्गी, यानी इन 5 कॉलेजेस में सब होता है। तो यहाँ से ये बात पता लगी कि AKGC अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज।
आपने वहां पे एडमिशन लिया, आपका आईआईटी फैनाइटिस में नहीं हुआ, एसपीटीआई में नहीं हुआ, आपने यहाँ पे एडमिशन, तो आप क्या समझते हैं क्या अपॉर्चुनिटी आएगी? देखिए कॉलेज अच्छा है तो ये बात मुझे अगर पता है तो कंपनी को मुझसे ज्यादा पता है। एडमिशन लेना एकेजी में भी आसान नहीं है, पर वो फर्स्ट 1000 2000 3000 रैंक के लिए 4000 5000 जनरल कैटेगरी में रैंक आती है तो आपको कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल जाए। और कंपनी को अगर पता है तो हर अच्छी कंपनी कॉलेज में आती है। मेरा खुद का बीटेक है इंजीनियरिंग, इनिशियल पैकेज लोगों का इनिशियल पैकेज है तो नॉर्मली हमारे टाइम पे 3 सवा 3 लाख रुपए था, आज वो 5 लाख के आसपास है एवरेज पैकेज में, इनिशियल पैकेज जो मिल रहा है एवरेज पैकेज ही बोल। कॉलेज यूनिवर्सिटी बन चुका है पूरा, इतना बड़ा कॉलेज है कि अगर एक राउंड ले लो तो फिर आप एक्सेस नहीं करें। कॉलेज अच्छा है तो वहां से अब बीटेक किया, कंपनी का प्लेसमेंट के हाथ में है, और फिर आप बढ़िया आपकी मेहनत समझिए। अगर आप मेहनत करते हैं कहीं इस तरह का डिसीजन जो समझदारी का डिसीजन लेके, तो आप कहीं ना कहीं कल जो आईआईटी एनआईटी का बंदा है उसकी इक्विवेलेंट ही जाके बैठ जाते हैं, कभी कभी तो ऊपर बैठ जाते हैं। आज जब मैं आईआईटी के बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वो रियली में डिजर्व करते हैं, बहुत समझदार बच्चे रहते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प रहता है, ज्यादातर हार्ड वर्किंग नहीं, मिनिमम कोई बिरला ही मिल जाओ मैं हार्ड वर्किंग तो बस। पर वो माइंड से इतने शार्प रहते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछने के बाद मजा आएगा। एक क्वेश्चन पूछेंगे 2 आंसर देते हैं, खुद ही परफॉर्मेंस अच्छी करते थे क्वेश्चन, अगर आपको एल्गोरिथम देखो तो खुद ही परफॉर्मेंस अच्छा करके बताएंगे, 3 कंडीशन में आंसर देते। तो इस तरह की कंडीशन में आपको अच्छे कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं फीस भी ज्यादा नहीं है, अगर आप इनके सिलेक्शन करते हैं तो इट्स अ गुड ऑप्शन। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके पास ना परसेंटेज है, ना ही कहीं अच्छी रैंक है, और ना ही पैसे, और आप कहते हैं कि मुझे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना। तो मैं कहता हूँ भाई फिर रुको और सोचो क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाना है तो कोई और ऑप्शन चुनना है कि जी नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाना, तो फिर पूछो क्यों जाना है। क्या आप कुछ और कोर्स कर सकते हैं जो सस्ता हो और अच्छा हो, जिसके बाद जॉब जो है वो इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट या उससे ऊपर मिल जाए? मैंने अभी वीडियो बना के डाला है तो देखिए, कोर्स होते हैं। अगर सिर्फ पैसा ही मैटर है तो अलग सस्ते हैं उसके, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। 8 स्टूडेंट्स ज्यादा कमा लेते हैं कुछ कोर्सेज करते हैं, बीटेक स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा सैलरी ले लेते हैं 8 स्टूडेंट्स। कॉमर्स में ऐसे कोर्सेज हैं जो उनके मेजर कोर्सेज पे हावी पड़ जाते हैं। बात यह है कि वो कोर्सेज डिफरेंट है, कम क्वालिटी में है, लोगों को उनकी जानकारी नहीं है तो उस चीज का फायदा उठाइए। अगर आप लाइन में दौड़ रहे हैं और सेम काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। लाइन में भी दौड़ रहे हैं तो डिफरेंट करते हैं दौड़िए, फायदा होगा। इन सब कंडीशंस के बाद अगर आप कहते हैं कि मुझे हाँ एडमिशन इंजीनियरिंग में ही चाहिए तो आप ड्रॉप कीजिए और बहुत मेहनत से ड्रॉप कीजिए, अदरवाइज ड्रॉप करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं आपको ये समझाने में सफल रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप पर करेंगे, लोग बात करेंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।